आज हम ये कॉलन का जो ये सेकंड चैप्टर है ये हम पढ़ेंगे। जिसे जो ये लाइब्रेरी साइंस वाला जो चैप्टर है इसे इसे हम पढ़ेंगे। तो इसमें पुस्तकालय जो संबंधित सारी जो चीज़ें होती है, जैसे कोई पाठ्य सामग्री हो गई या जो विविध उनके कार्य हो गए, वो सारे इसके अंदर हम पढ़ते हैं। अब ये जैसे आप वो जो फॉर्मूला देख रहे, कोई भी मेन क्लास होती है उसका एक फॉर्मूला आता है, यानी उस फॉर्मूले के अंदर उसका आपको वर्गांक बनाना होता है। जिसमें ये दिया 2p, ये जो सेमीकोलन अर्धविराम चिन्ह, फिर मैटर, फिर एनर्जी पार्ट कोलन, और ये एनर्जी पार्ट आ जाता है। ठीक। अब हमें कोई भी वर्गांक जब भी बनाना होता है इस फॉर्मूले के आधार पर ही हमें बनाना होता है। ठीक। अब इसके अंदर दिया हुआ क्या क्या वो देख लेते हैं। जैसे FOCIP, पी का मतलब पर्सनालिटी का है या व्यक्तित्व, जो जिसे व्यक्तित्व श्रेणी हम कहते हैं, जो मुख्य श्रेणी होती है, तो उसमें पी के रूप में विभिन्न प्रकार की पुस्तकालय है। जैसे वर्ल्ड लाइब्रेरी, नेशनल लाइब्रेरी, डिवीजन लाइब्रेरी। अब ये यहाँ पर दो लिखा हुआ लोकल, जिसमें सिटी और डिस्ट्रिक्ट है। लोकल को आप बुक में पब्लिक कर देना, यानी सार्वजनिक पुस्तकालय। उसके बाद 3 में एकेडमिक लाइब्रेरी। एकेडमिक का मतलब शैक्षणिक लाइब्रेरी, ऐसी लाइब्रेरी जो शैक्षणिक संस्थाओं में होती है, जैसे प्राथमिक विद्यालय, जो सेकेंडरी स्कूल है, कॉलेज लाइब्रेरी, यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी और रिसर्च लाइब्रेरी। जो ये शैक्षणिक जो संस्थाएं होती है, बड़ी बड़ी छोटी सी हो चाहे बड़ी हो, वो लाइब्रेरी। उसके बाद 4 जो बिजनेस लाइब्रेरी, जो व्यावसायिक पुस्तकालय होते हैं, जिसमें छोटी सी जैसे इंडस्ट्री लाइब्रेरी या न्यूज़पेपर ऑफिस लाइब्रेरी, कॉमर्शियल लाइब्रेरी या गवर्नमेंट डिपार्टमेंटल लाइब्रेरीज। ठीक। उसके बाद भी यदि ऐसे कोई पुस्तकालय रह जाते हैं, जैसे कुछ ऐसे भी होते हैं, जैसे कोई विशेष होते हैं, जैसे मान लो कोई विशेष लाइब्रेरी, जैसे इंजीनियरिंग लाइब्रेरी हो सकती है, एग्रीकल्चर लाइब्रेरी हो सकती है, लॉ लाइब्रेरी हो सकती है। जो है तो लाइब्रेरी, लेकिन एक विशिष्ट विषय को लेकर होती है, तो उसमें एक रूल दिया हुआ है कि फॉर, उसके बाद ये लिखा हुआ, आप इसको देख लो, बाई SD। SD का अर्थ होता है सब्जेक्ट डिवाइस, यानी विषय विधि। यानी पहले आपको 2 लिखना है जो मेन क्लास, उसके बाद 4, उसके बाद अगला जो भी विषय होगा उसको छोटे कोष्टक में आएगा। जैसे रिलीजियस लाइब्रेरी, तो 2 4 कोष्टक के अंदर Q, इस तरह से आएगी। इंश्योरेंस लाइब्रेरी इस तरीके से। ठीक है। अब इसमें एक और चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे इसी में आगे मैं सवाल कराऊंगा तब आपको बताऊंगा, और भी इसमें चीज़ें हैं, और भी 2 4 चीज़ें। ठीक। ये तो पी पार्ट की। अब एम पार्ट, एम का अर्थ होता है मैटर, यानी कि पदार्थ। अब लाइब्रेरी साइंस में क्या पदार्थ है, मटेरियल्स, ये जो किताबें वगैरह, जो भी प्रिंटिंग मटेरियल्स जो अपन दैनिक जीवन में पढ़ते हो, वो कहाँ से लानी है। FOCIP फॉर जनरल बिब्लियोग्राफी, यानी कि इससे पहले जो जनरल बिब्लियोग्राफी चैप्टर है उसके पक्ष में लानी है। ये इसी की जो पी पक्ष की जो यहाँ से जो नीचे तक जो भी प्रिंटिंग मटेरियल्स है, किताबें, पुस्तकें, मैप्स वगैरह, वो सारी वहाँ पर एम के रूप में लाइब्रेरी साइंस चैप्टर में काम करेगी। उसके बाद इसका जो एनर्जी पार्ट रहेगा, उसमें इसके जो कार्य हैं, समस्या हैं वगैरह वगैरह, वो सारे इसमें आ जाएंगे। जैसे एक में बुक सिलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, ये तकनीकी क्रियाएं, जैसे क्लासिफिकेशन, कैटलॉगिंग है, सर्कुलेशन जो जिसके परिसंचरण कहते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन जो जैसे प्रशासन वगैरह की है, और यहाँ तक दिए हुए। इसमें आप ये जैसे बुक सिलेक्शन है, इसको आप पेंसिल से प्रिंसिपल्स कर सकते हो, और इसको आप मैनेजमेंट कर सकते हो। ये एडमिनिस्ट्रेशन को मैनेजमेंट आप कर देना। ठीक। ये मैंने आपको बेसिक जानकारी है, मैं आपको जैसे बताई। अब मैं आपको छोटे छोटे जो बेसिक्स जो सवाल होते हैं वो आपको करके आपको बताऊंगा कि इसमें किस तरह के सवाल बनते हैं। और अब मैंने इसके बारे एक बार तो आपको जनरल चीज़ें बता दी, अब थोड़ा सवालों को भी लेके चलेंगे। जैसे मान लो सवाल आ जाता पब्लिक लाइब्रेरी। ठीक। अब जब आप इसमें आप देखेंगे तो पब्लिक इसमें कहीं नहीं है, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, आप जब एग्जाम हॉल में जाएं तो यही आपकी जो किताब है आपके साथ रहेगी, तो उसमें आपका पब्लिक किया होगा, तो वैसे प्रैक्टिस करने से तो चीज़ ऑटोमेटिक याद रह जाती है। तो यहाँ पर आपको पब्लिक कर देना है। तो सबसे पहले इसकी मेन क्लास 2 लगाएंगे, और उसके बाद ये पब्लिक या लोकल का कोड लगाएंगे, तो आ जाएगा इसका 22 2। जिसे मान लो कई बार आ जाता है कॉलेज लाइब्रेरी, तो यहाँ आपको जाना है और इसमें कॉलेज के 33, तो 2 आगे लगाना, 233 आ जाएगा।
और कभी आ जाता है नेशनल लाइब्रेरी। तो वापस इसमें आप बुक में जाएंगे, नेशनल के क्या है 13 है, तो मेन क्लास 2 लाइब्रेरी साइंस का जो मुख्य वर्ग का कोड 2 है, 213 हो जाएगा। जैसे एक सवाल आ जाता एकेडमिक लाइब्रेरी यानी शैक्षणिक पुस्तकालय। किताब में आप जाएंगे एकेडमिक, एकेडमिकल या एकेडमिक एक ही सेंस है उसका, एक ही अर्थ होता है। तो 2 और उसके बाद ये 3 लग जाएगा, तो 23। सवाल आ जाए यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी। तो आप बुक में जाएंगे, यूनिवर्सिटी की कोड 34 है, तो 2 आगे लग जाएगा, 234। जैसे सवाल आ जाए रिसर्च लाइब्रेरी। तो आप रिसर्च के कोड ढूंढेंगे, 36 है, 2 आगे लग जाएगा, तो 236। तो ये तो हो गई मतलब जनरल सवाल। अब मैंने जो आपको विशिष्ट चीजें जो बताई थी उसका ये फॉर्मूला क्या था, 2 2 4 और SD। SD का अर्थ मैं लिखा देता हूँ सब्जेक्ट डिवाइस। इसमें इसको क्या बोलते हैं, विषय विधि बोलते हैं। क्या बोलते हैं हिंदी में, विषय विधि। अब यहाँ पर आपको क्या लगाना है, सबसे पहले आपको तो 2 ले लेना है, फिर 4। अब मैं एक उदाहरण बता देता हूँ कि जैसे आ जाएगा मान लो एग्रीकल्चर लाइब्रेरी। ठीक। अब तब आपको क्या करना है कि अब आपको तो ये एग्रीकल्चर के इसमें तो कोड आपको नहीं मिलेंगे, तब हम विषय विधि के माध्यम से इसका जो वर्गांक बनाएंगे 2 4। ये तो आप लग जाएंगे। अब कोष्टक, कोष्टक के अंदर एग्रीकल्चर का जो मेन क्लास है उसका जो कोड है वो हम लाएंगे। आपको कॉलन बुक में जो पेज नंबर 2.4 पे जाएंगे, और इसका कोड विशेष जो प्रैक्टिस करता है उसको याद है, जिसको नहीं है तो दो पेज नंबर 2.4 पे जाके एग्रीकल्चर का कोड है वो देख सकता है। एग्रीकल्चर का कोड है जे। ठीक, तो कोष्टक के अंदर जे का जो कोड है वो जे लिखना। अब ये ध्यान रखना है जो अक्सर इसमें कैपिटल होता है उसको कैपिटल ही रखना है, स्मॉल होता है वो स्मॉल ही रखना है। ये चीज़ें मैं बार बार बता दूं। जैसे मान लो ये वी है, ये कैपिटल वी है, और ये छोटे वाला वी है। ठीक, अब दोनों का अर्थ तो हिस्ट्री है, लेकिन उसकी मेन क्लास है और सेंस में फर्क हो जाएगा। कहने का मतलब, एक जैसे एक डब्ल्यू है और एक छोटा डब्ल्यू है। अब बड़े डब्ल्यू का अर्थ होगा पॉलिटिकल साइंस, और छोटे का होगा वो जो बायोग्राफी, उस तरीके से। तो कैपिटल स्मॉल का आप अक्षर का बिल्कुल बिल्कुल ध्यान रखना। तो कई गलतियां जो सीखे हुए विद्यार्थी भी ये गलती कर देते हैं, तो उसका विशेष आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अभी से मैं बता रहा हूँ, वो आगे भी मैं बताता रहूँगा। सवाल आ जाता है मेडिकल लाइब्रेरी। ठीक, अब ये लाइब्रेरी साइंस के इस चैप्टर में जो अध्याय में, तो आपको अब इसमें अपन देख लेते हैं। जैसे बनेगा विषय विधि के द्वारा मेडिकल के कोड आपको यहाँ पर मिलेंगे। एल है, तो आपको 2 लगाना है, 4 लगाना है, और कोष्टक के अंदर एल। ठीक, अब एक चीज और आपको यहाँ पर कंफ्यूजेबल सवाल और दे देता हूँ। जैसे मान लो सवाल आ जाए हॉस्पिटल लाइब्रेरी। तब आप ऊपर वाला वर्गांक आपको नहीं करना है, तब आप इसी लाइब्रेरी साइंस में ही इसका वर्गांक दिया हुआ पड़ा है। ये लिखा हुआ हॉस्पिटल लाइब्रेरी, ये लिखा हुआ हॉस्पिटल, तब आपके 264 हो जाएगा। ये कन्फ्यूजन अभी आपको दूर कर देता हूँ कि आप मतलब कि दोनों का सेंस एक ही आता है, दोनों का सेंस एक ही है। हॉस्पिटल और मेडिकल में फर्क तो कोई है नहीं, लेकिन यहाँ पर वो फर्क दिया हुआ है, आपको अभी से बता रहा हूँ, तो आप उसका भविष्य में ध्यान रखिएगा। जैसे साइंस लाइब्रेरी, साइंस का क्या होगा,
तो और ये अब साइंस के कोड अब मैं आपको बता रहा हूँ। इसके मेन क्लास जो पेज नंबर 2.4 जहाँ से लिखे हुए वहाँ पर चलते हैं अपन। ये जो नेचुरल साइंस है इसी को साइंस माना गया है। जो साइंस है, जो प्राकृतिक विज्ञान को ये लिया गया है। तो आपको वहाँ पर कोड ए दे जोड़ना है। क्या जोड़ना है? कैपिटल ए। लो लाइब्रेरी आ जाए, या इसको दूसरा एक और नाम से मतलब टाइटल थोड़ा सा चेंज कर सकता है। लाइब्रेरी ऑफ लॉ लॉ डिसिप्लिन्स। दोनों का सेंस एक ही है। डिसिप्लिन मतलब स्टूडेंट या उस सेंस में उनके लिए, या या तो 2 4 और लो लो लाइब्रेरी का तो इसमें कोड नहीं, तो ये विषय विधि के द्वारा जो इसका जो कोड है वो सबसे लास्ट में लो को दिया हुआ है। ये जेड फ्रॉम कोष्टक के अंदर जेड कर देंगे। यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है? चलो अच्छी बात है। तो अब तक जो पी पक्ष के जो मेन मेन चीज़ें थी वो मैंने आपको करा दिए। बाकी जैसे गवर्नमेंट लाइब्रेरी आ जाए तो 248 करना है। बाकी ये सब्जेक्ट डिवाइस का मैंने आपको बता दिया है। और बाकी कभी स्पेशल क्लास की ऐसा या चाइल्ड लाइब्रेरी तो ये आपके सीधी सीधी वर्गांक दिए हुए पड़े, आप यहाँ से ले सकते हो। और एक और डिफरेंस जो मेडिकल लाइब्रेरी और हॉस्पिटल लाइब्रेरी में होता है वो मैंने आपको वो उसमें भी बता दिया। उसमें भी थोड़ा बहुत कई बार कन्फ्यूजन रह जाता है। बाकी प्रिजनर लाइब्रेरी, वोमेन लाइब्रेरी या ब्लाइंड लाइब्रेरी भी आ जाता है, तो उसका आप ध्यान रखना। कभी कभी बार कॉन्टैक्ट लाइब्रेरी भी आ जाता, तो ये 295 रहेगा। तो ये पी पक्ष की इस तरह की चीज़ें हम बनाई जाती है वो हम ले लेंगे। ठीक है। अब ये जो मैटर आता है या पदार्थ कोई बुक्स वगैरह आ जाए तो उनका सवाल कैसे बनेगा, तो वो भी मैं आपको करा देता हूँ। मैटर स्टडी मटेरियल कर देते हैं। लाइब्रेरी साइंस में यही होगा। तो जैसे इसमें सवाल आ गया, पीरियोडिकल्स इन स्पेशल लाइब्रेरी। अब तो ये एक तो आपको स्पेशल लाइब्रेरी ढूंढना है और पीरियोडिकल्स ढूंढना है। तो सबसे पहले जो पी में स्पेशल लाइब्रेरी हम ढूंढेंगे। स्पेशल लाइब्रेरी थोड़ा सा नीचे होगा, 6 है, तो क्या हो जाएगा 2 6 हो जाएगा 2 6। अब ये पीरियोडिकल्स क्या है? मैटर है, मतलब जो पाठ्य सामग्री है। तो ये जो एम है सेम है जनरल बिब्लियोग्राफी, यानी जनरल बिब्लियोग्राफी अध्याय है, जस्ट इसके पीछे पीछे ही है, जस्ट इसके पिछले पेज पर ही है। जो पीरियोडिकल्स के जो कोड है 46 है। तो इसका जो ये सेमीकोलन लगाएंगे, कॉमा जो अर्धविराम चिन्ह लगा के, और जो इसके जो कोड है 46 वो हम जोड़ देंगे। ये इसका वर्गांक हो गया। अब इसमें आगे स्थान वगैरह आएगा, वो थोड़े टिपिकल सवाल में थोड़े बाद में लूँगा। थीसिस इन मेडिकल लाइब्रेरी। ठीक है, मेडिकल थोड़ा अभी बाद में करता हूँ। मैं पब्लिक लाइब्रेरी या पब्लिक लाइब्रेरी कर देता हूँ। ठीक। तो सबसे पहले पब्लिक लाइब्रेरी की कोड, ये लोकल और पब्लिक एक ही है, तो 2 2 यानी 22 हो गए। और ये थीसिस, ये हमें जनरल बिब्लियोग्राफी में मिलेगा। थीसिस के कोड 494 या कुछ और है, देखते हैं। 494 है, 494। ठीक। अब इसी सवाल को हम ले लेते हैं।
और भी लेते हैं। सवाल को मैंने थोड़ा चेंज कर दिया है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। पेटेंट्स इन मेडिकल लाइब्रेरी, तो मेडिकल लाइब्रेरी के वो जो विषय विधि से आएगा, 2 4 कोष्टक के अंदर एल, जो मैंने जस्ट पीछे ये आपको यहाँ से बता दिया है। और उसके बाद जो पेटेंट है, तो पेटेंट ये जनरल बिब्लियोग्राफी में मिलेगा पेटेंट के 48। तो ये मैटर है, मैटर के लिए ये सेमी कॉलन लगता है 48। रेफरेंस बुक इन साइंस लाइब्रेरी। ठीक, तो साइंस लाइब्रेरी का कोड में बनाएंगे। साइंस लाइब्रेरी का जस्ट पहले भी बनाया है। तो वैसे ये साइंस लाइब्रेरी जो है विशिष्ट पुस्तकालय या विशेष पुस्तकालय 2 4, और साइंस का कोड पेज नंबर 2.4 पे है, नेचुरल साइंस ए, वो ए लेंगे। ये ऊपर मैंने ये सवाल कराया आपको, वही सेम टू सेम है। ठीक, अब हमें रेफरेंस बुक का चाहिए, तो रेफरेंस बुक का ये जो मैटर है, तो जनरल बिब्लियोग्राफी में आपको यहाँ मिल जाता 47। तो ये तो मैटर से संबंधित सवाल हो गए। इस तरह के सवाल अब आप आराम से इजीली कर लोगे, इसमें कोई आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इसका जो अगला पक्ष कौन सा है, एनर्जी पार्ट वाला, इसमें से काफ़ी सवाल उठते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा लंबा भी है। ई कम टू पी यानी एनर्जी पार्ट। एक जैसे जनरल सवाल आता है, प्रिंसिपल ऑफ बुक सिलेक्शन। ठीक, अब देखिए ये बुक सिलेक्शन मैंने आपको एक चीज़ इसमें और मैंने नोट कराने को बताया था, इसको आप प्रिंसिपल कर देना, यानी प्रिंसिपल ऑफ बुक सिलेक्शन। तो प्रिंसिपल और बुक सिलेक्शन का जो पूरे का वर्गांक हो गया एक, यानी ये एनर्जी पार्ट है। ठीक है, तो ये जो टॉपिक है या ये शीर्षक है किस किस विषय का है, तो उस विषय को हम सबसे पहले लेते हैं। ये लाइब्रेरी साइंस का, तो लाइब्रेरी साइंस का ले लिया एक। अब इसका प्रिंसिपल और बुक सिलेक्शन का क्या वर्गांक है, जो क्या कॉल नंबर है, जो एनर्जी पार्ट में क्या है एक, तो कॉलन लगा के हम एक कर देंगे। ठीक, अब इसी से एक मिलता जुलता एक और इसका वर्गांक हो सकता है, वो है ये सेम टू सेम। ठीक, 81 भी है। इसका एक और वर्गांक आपके 2:8 1 ये भी हो जाएगा, लेकिन दोनों में फ़र्क क्या है? अ, दोनों का वर्गांक है, लेकिन इनमें थोड़ा सा फ़र्क है। जैसे 2:1 है, ये पुस्तकालय विज्ञान के सामान्य सिद्धांतों पर है, आधारित है, सामान्य जो होते हैं वो। लेकिन ये पुस्तकालय के अंदर ही जो मैनेजमेंट संबंधी होता है, प्रबंधन से संबंधित वो है। बस इतना ही सेंस है, बाकी कोई नहीं है। मान लो कोई विद्यार्थी 2:1 की जगह 2:8 1 भी कर देता है, या तो सेंस एक ही लगभग होता है। यानी इस टाइटल के हिसाब से उसमें कुछ और चीज मैनेजमेंट संबंधी चीजें डाली जाती है, तो फिर ये 8 1 आएगा, बाकी ये सेम टू सेम। ठीक है, अच्छा उसका एक सवाल ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा, मतलब आपको मैंने बता ही दिया था इसमें, जैसे ये एडमिनिस्ट्रेशन है, इसको आप यहाँ पर प्रोसीजर कर देना, तो तब आपका ये 8 1 लगेगा कॉल नंबर 8 1। एक सवाल आता है, यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी एडमिनिस्ट्रेशन। अब तो इसमें सबसे पहले तो आपको जो पी पार्ट है, यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी का कोड लाना पड़ेगा।
यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी का जो हमारा कोड है 234। इन दो ऊपर ऊपर जो मेन क्लास का और इसका जो पी पक्ष का 234। अब हमें एडमिनिस्ट्रेशन का कोड चाहिए। तो एडमिनिस्ट्रेशन मैंने आपको ये बताया था 8 है। एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट। तो ये एनर्जी पार्ट का कॉलन लगा के आप 8 लिख देंगे। एक सवाल आता है आपके डॉक्यूमेंटेशन ऑफ न्यूज़पेपर। डॉक्यूमेंटेशन ऑफ न्यूज़पेपर्स। ठीक। अब इस सवाल अब ये आप ये मत समझना कि ये जो न्यूज़पेपर्स लाइब्रेरी ये मत समझना। कई बार आप हो सकता है जो नए आप हो पहली बार मतलब शुरुआत में आप जब सीख रहे हो तो न्यूज़पेपर ऑफिस लाइब्रेरी से आपको ये नहीं लेना है। तो इस न्यूज़पेपर का कोड आपको जनरल बिब्लियोग्राफी जो है वहाँ से आपको मिल जाएगा। न्यूज़पेपर का कोड है ये मैटर है क्या हो गया 44 हो गया। तो ये दो और ये न्यूज़पेपर मैटर है तो मैटर के लिए 44 हो गया। अब आपको ये डॉक्यूमेंटेशन का वर्गांक आपको इसी लाइब्रेरी साइंस में मिल जाएगा। डॉक्यूमेंटेशन थोड़ा नीचे जाएंगे तो ये 97 है। तो ये एनर्जी पक्ष का एनर्जी पार्ट का है तो कॉलन लगेगा 97। एक सवाल आता है एक्सेशनिंग ऑफ थीसिस इन कॉलेज लाइब्रेरी। तो इसमें सबसे पहले जो पी पार्ट क्या रहेगा इसमें यानी कि विभिन्न प्रकार के जो पुस्तकालय होते वो रहेगी। तो ये कॉलेज लाइब्रेरी तो कॉलेज लाइब्रेरी का कोड क्या होगा 233। 233। अब इसमें और ये जो थेसिस है ये स्टडी मटेरियल यानी कि मैटर है। तो मैटर थेसिस आपको जनरल बिब्लियोग्राफी से लाना होता है। तो इसका जो थेसिस का कोड है 494। तो मैटर के लिए सेमीकोलन लगता है 494। अब इसमें क्या बचा ये एक्सेसनिंग बचा तो एक्सेसनिंग हम इसमें देख लेंगे। ये एक्सेसनिंग 84। कोलन लगा के 84 कर देंगे। कैटलॉगिंग ऑफ बुक्स इन स्पेशल लाइब्रेरी। तो सबसे पहले जो स्पेशल लाइब्रेरी की कोड हम लेंगे। स्पेशल लाइब्रेरी का इसमें विशेष जैसे इसमें स्पेशल क्लास क्लास का मतलब जो विशिष्ट वर्ग होते हैं जैसे चाइल्ड वगैरह वो है। तो लेकिन स्पेशल के लिए हमें ये बिजनेस को आप स्पेशल कर लेना बिजनेस लाइब्रेरी इसको आप स्पेशल कर देना। तो ये 24 हो जाएगा। और उसके बाद आपको बुक्स का इसमें मैटर है और एक जो क्रिया कहें या एनर्जी पार्ट का कैटलॉग होंगे बुक्स के कोड आपको जनरल बिब्लियोग्राफ से लाने हैं। बुक के 43 है। तो सेमीकोलन लगा के 43। अब हमें कैटलॉगिंग का है कोड देख लेंगे।
जो क्लासिफिकेशन जिसे वर्गीकरण कहते हैं उसकी 51 है, कैटलॉगिंग जिसे सूचीकरण कहते हैं उसकी 55 है। कई बार क्लासिफिकेशन का भी आ जाता है और कई बार कैटलॉगिंग का भी आ जाता है। तो कैटलॉगिंग का है कॉलन लगा के 55। ठीक, ये एनर्जी पार्ट के भी सवाल हो गए हैं। अब हम ये शुरुआत में मैंने सिंपल सवाल थे, अभी जो मैंने बताया ये मीडियम टाइप के सवाल थे। अब मैं जो आपको सवाल कराऊंगा वो थोड़ा मतलब स्पेशल भी होंगे और थोड़ा सा ज़्यादा कठिन नहीं है, लेकिन इससे थोड़ा सा हाई लेवल के सवाल होंगे। वो किस तरह की परीक्षा में आते हैं, बाकी इस तरह से के कोई भी अगर सवाल आए तो आप आराम से कर सकते हो। या अभी तक आपको कोई दिक्कत आई है या कोई चीज़ समझ में नहीं आई है तो आप पूछ सकते हो, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। चलिए, अब जैसे कोई भी वर्गीकरण या जो सूचीकरण जो पद्धति होती है, उनके वर्गांक अगर मान लो आ जाए तो हम कैसे बनाएंगे। वैसे इसमें आप कॉलन की जो बुक है इसमें शुरुआत में इनके जो नियम दिए हुए हैं वहां पर भी आप ये देख सकते हो। ये ये पेज नंबर है, मैं आपको बता देता हूँ। इस पेज नंबर पे काफ़ी सारे जो रूल्स है वो हमें यूज़ करने हैं। कुछ सीधे सीधे जो वर्गांक है वो हल किए पड़े 1.64 से। इससे पहले जो बिब्लियोग्राफी उसके नियम थे, उसके बाद गणित के जैसे जैसे आप मेन क्लास में पढ़ते जाओगे उसी तरीके से धीरे धीरे इसमें इसके नियम वगैरह आपको मिलते जाएंगे। अब इसमें कुछ सवाल आप देखेंगे हल किए हुए पड़े, जैसे सर्कुलेशन ऑफ न्यूज पेपर, वो सीधा हल किया हुआ पड़ा, आपको सीधा ये वर्गांक उठाने, अगर एग्जाम आए तो सीधा आपको लिख लेना है। जैसे एक सवाल है बुक सेलेक्शन इन यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी, सीधा हल किया हुआ पड़ा, आपको यहाँ से उठाना वहाँ पर लिख देना है। जैसे न्यूज पेपर सिलेक्शन इन यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी, सीधा का सीधा यहाँ पर ये पड़ा है। जैसे मेंटेनेंस लाइब्रेरी, मतलब ये उदाहरण दिए हुए आपको। ठीक, अब मैं अभी जो बात कर रहा था इसमें अभी यहाँ पे दो नियम अभी हम पढ़ेंगे। पहला तो जैसे ये कोई वर्गीकरण, जैसे क्लासिफिकेशन शुड बी इंडिविजुअल बाय सीडी। सीडी का मतलब होता है क्रोनोलॉजिकल डिवाइस, यानी कालक्रम विधि। यानी जो वर्गीकरण पद्धति जिस काल में जिस समय में बनी है उसके ये इसी तरीके से ये वर्गांक ये बने हुए पड़े। जैसे ये डीडीसी के है, ये जो कांग्रेस क्लासिफिकेशन के, ये कॉलन के है, ये बिब्लियोग्राफिक जो एक क्लासिफिकेशन होती है उसकी है, ये यूडीसी के है। किसी भी वर्गीकरण पद्धति एवं सूची संहिता को वर्गीकृत करने के लिए प्रथम संस्करण के वर्ष को अब ये चीज़ महत्वपूर्ण है, ये चीज़ आपको समझ में आ गई तो बाकी वो जो बताइए वो आपको समझ में आ जाएगी। अब यहाँ पर जैसे ये डीडीसी के जो वर्गांक दिए हुए 251 इसका अर्थ क्या हुआ वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक, अब ये डीडीसी है, लाइब्रेरी साइंस की है, और डीडीसी कैसी है, क्लासिफिकेशन की है। तो क्लासिफिकेशन के एनर्जी पार्ट में क्या वर्गांक है, 51। अब इस पद्धति को बनाने के लिए जो इसका जो प्रथम संस्करण कब हुआ था, जो इसका डीडीसी का जो फर्स्ट जो एडिशन था 1876 में हुआ था। ठीक, और अब 1800 के लिए जो हमारी जो टाइम आइसोलेट जो समय सारणी है उसमें आप देखेंगे ये। अब ये जो 1800 वाले के लिए एम है, 1900 के लिए एन है, बाकी अलग अलग के लिए जो निर्धारित है। तो 1800 के लिए क्या है, एम। ठीक, अब इसमें
वर्गांक इतना ही है, बाकी आगे अगर मान लो 7 लिख भी देते हो तो भी सही है, लेकिन हमें जो इन्होंने बनाया हुआ हमें दे दिया है, ये इस तरीके से आया है। बाकी इसके बनाने में आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, तो लेकिन इसमें बनाया है जैसे किसी में 9 दे दिया है तो वो क्यों, तो जिस एम का मतलब ये हुआ कि 1800 में, अब 1800 के अंदर हुई है तो पहले उसकी नहीं, जो कुछ चीज़ें ऐसी है जो हमें बनी बनी वो एज इट हमें लेनी है। उसी तरीके से जैसे ये कॉलन है, कॉलन कब हुई बनी थी 1933 में, तो इसका टू ये भी क्लासिफिकेशन की है तो 51, और ये 1900 में हुई थी तो इसमें एन, और 1933 में हुई तो जो 3 लिखेंगे तो इसका जो दशक है, जो 1930 31 32 वो उसमें पता है। इस तरीके से जो वर्गीकरण पद्धतियाँ वो इस तरह से बनाई जाती है। कई बार परीक्षा में आपकी जो सेम टू सेम सवाल है, जो यूनिवर्सिटी एग्जाम होता है, डिलिस का हो बिलिस का हो, किसी भी यूनिवर्सिटी सेम टू सेम सवाल आते हैं, तो आपको सीधे ये वर्गांक यहाँ से उठाने हैं और वहाँ पर आपके आंसर बुक में आपको ये लिख देने हैं। ठीक, एक तो ये चीज़ है, मैं आपको यहाँ पर इनके सारे वर्गांक भी एक बार लिखा देता हूँ। कॉलन के हो गए, और एक होता है LC यानी कि लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस, उसके वर्गांक है, उसमें वैसे दिए हुए पड़ी है 2 ये वर्गीकरण की है, और इसके लिए N है, और ये बनी थी आपके 1904 में। और एक और वर्गीकरण पद्धति है, जैसे आपके बिब्लियोग्राफिक्स, ये बिब्लियोग्राफिक है इसके, ये 2 ये भी वर्गीकरण की है तो 51, और ये आपकी बनी थी 1934 में, और ये भी आप सन भी साथ में याद रखना कि ये भी पूछा जाता है N34। अभी N34 इसमें क्यों दिया गया, क्योंकि 1933 में ये कॉलन आई थी तो उसके N3 दे दिया और इसका फिक्स सन दे दिया 1934, तो अंतर स्पष्ट हो जाए। एक और सवाल आया हुआ है, कैटलॉगिंग ऑफ इकोनॉमिक्स बुक्स बाय 2, यानी इकोनॉमिक्स की किताबों का ACR2 के माध्यम से सूचीकरण, ऊपर वाले वो वर्गीकरण थे और नीचे वाले सूचीकरण। अब इसमें कोई सूचीकरण की स्कीम, कोई पद्धति तो दी हुई जो वो है ACR2, तो आपको ACR2 के जो वर्गांक है वो आपको बनाने हैं। अब सबसे पहले तो आप उसमें देख लेना, यहाँ पर ACR2 नहीं है तो अपन इसके हमें इसका सन याद होना चाहिए, तो ये 2 सूचीकरण की है तो 55 हो जाएगा। और ये जो ACR2 है आपको पहली बार जो लगभग अभी आपको मैंने बताया था